तो रवि व्यास आके आपके माइक पे बोल दे मैं नरेंद्र मेहता के साथ काम नहीं करूंगा, 10 मिनट में पार्टी वाले डिसीजन दे देंगे, चाहे मेरा या चाहे उसका। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। मंडल तक जहाँ पर आप बात कर रहे हैं मंडल की, तो ऐसे हमें पता चला है कि आप मंडलों में जाकर मीटिंगें ले रहे हैं बाकायदा, मतलब एक पैरेलल बीजेपी टीम जो है कि आप वैसा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक तो टीम है, संगठन बना हुआ है, आप पैरेलल बीजेपी दूसरी टीम और कोरोना महामारी के अंदर एक छत के नीचे 2000 लोगों की बैठकें नहीं हो सकती। हो सकती है कि नहीं? मैं कौन होता हूँ निर्णय लेने वाला? इसके मेरा निर्णय क्या है? जो सभी कार्यकर्ता का निर्णय वो, तो उनसे जाके पूछूं भी नहीं। उन्होंने अभी ये जितनी हकीकत सब आम कार्यकर्ता को नहीं पता ना कि क्या चल रहा है पार्टी में, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि जो कुछ हमारे सीनियर लोगों ने निर्णय लिया वो उनको अवगत कराए और उनकी क्या राय है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इसलिए नहीं जा रहे कि सबको जाके हम भड़का रहे या कुछ कर रहे। भाई तुम्हारा क्या कहना है, तुम क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? और अधिकतर लोगों ने जो मैंने आपसे कहा उसी बात को वो सहमत है। तो सुनने में ये भी आया था कि आपने जो नया जो पार्टी का कार्यालय बना हुआ है वहाँ पर आपके जो समर्थक लोग हैं, जो आपके हित चिंतक है, जो करीबी है भारतीय जनता पार्टी में ही, चाहे वो नगर सेवक हो या बाकी के पदाधिकारी हो, इन लोगों को जाने पर बैन करके रखा था कि वहाँ पर कोई जाएगा नहीं। बैन नहीं, मैंने कहा कि एक सामूहिक निर्णय हुआ था कि उस कार्यालय में तब तक नहीं जाएंगे। कब तक? जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म ना हो। अब अगर वैश्य का कार्यालय है, एग्जाम्पल आप मानते हो वो कार्यालय हेमंत मात्रे जिला अध्यक्ष है, तो ये मिटाने की जवाबदारी फिर किसकी थी? हेमंत मात्रे की थी। लेकिन वो कभी किसी के पास नहीं गई मिटाने के लिए, ना आगे बढ़ के आए, तो फिर पार्टी के भरोसे रहे। पार्टी इस पर जब निर्णय लेगी बैठ के सब तब देखेंगे हमें क्या है, लेकिन तब तक फिर हम भी नहीं मानते। आज भी जो है रवि व्यास का वही बात है एग्जाम्पल, कि जब तक निर्णय नहीं होगा तब रवि व्यास को जिला अध्यक्ष नहीं मानने को तैयार है कि निर्णय तो होने दो। तब भी यही बात थी। और अगर आप मुझे पूछे तो ये जवाबदारी किसकी? अगर वो जिला अध्यक्ष है, वो जिला अध्यक्ष है, तो जाके फिर वो कर लेते ना, सभी को मना लेते ना, उनका जवाबदारी है। लेकिन फिर भी हम सब अपना करते हुए समझते कि पार्टी एक ही है, संगठित है, टूटनी नहीं चाहिए, यूनाइटेड रहनी चाहिए। इसलिए हम पार्टी से बात कर रहे, कोई भी अलग निर्णय पे नहीं गया कि अभी हम एनसीपी जा रहे हैं, कि हम इधर जा रहे हैं, कि हम उधर जा रहे हैं, कांग्रेस, ऐसा किसी ने नहीं किया है। सब आज भी यूनाइटेड है। भाजपा के वो है तो भाजपा से न्याय मांगने का तो पूरा अधिकार हम सबका बनता ही है ना। और मेरा इसलिए बनता है, मैंने कहा कि इस जगह पहुंचाने में मेरी भी थोड़ी बहुत मेहनत है। ये मेहता साहब, आरोप ये भी लगते आ रहे थे कई सालों से कि आपने पार्टी को एक तरह से हाईजैक करके रखा है, नरेंद्र मेहता बनाम भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कौन बोलता है? आरोप वो शहर के हमारे नागरिक लगा, नागरिक से क्या प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे आरोप लगते आ रहे हैं। इवन आपके जिला अध्यक्ष ने तक ये कहा है कि लोगों का ये मानना था, चलो मान के चलो, कि एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह आप पार्टी को चलाते आ रहे थे। इसके चलते उन्हें दूसरा जिला अध्यक्ष कार्यालय बनाने की नौबत लानी पड़ी। बोला। अब मुझे बताइए ये कौन बोलता है? आप मुझे स्पष्ट रूप में बोले तो मैं आंसर दूँ। पब्लिक जो है, तो पब्लिक को तो पार्टी का कामकाज से कोई लेना देना है नहीं, उनका तो समाज सेवा से लेना देना है, क्योंकि वहाँ तक सीमित है। पार्टी की पॉलिसी, डिसीज़न, ये सारे तो बहुत सारे अपने कार्यकर्ता में होते हैं। मैंने कहा आपको, अगर पार्टी में 2000 कार्यकर्ता है, 2000, तो उसके अंदर 1900 लोग उसी कार्यालय को मानते, उसी विचारधारा को मानते, उसी सिस्टम। कोई भी नहीं कहता है ये 10-12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो वही कहते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण। और वो अगर ये मानते तो जितने उन सबको भी तो पार्टी में मैं ही लाया ना। तो आप प्राइवेट लिमिटेड अगर आप बोल रहे हो तो क्या मेरे पास नौकरी कर रहे थे क्या? पगार ले रहे थे क्या? मैं आपको पगार दे रहा था क्या? तो जो बोल रहे हैं वो किधर काम कर रहे थे आज से 4 महीने पहले तक? ये तो चुनाव में हारने के बाद सबकी आकांक्षा अपेक्षा बढ़ी, सबकी आकांक्षा कि भाई मैं नरेंद्र मेहता बन सकता हूँ क्या, इसलिए अलग अलग उसके अंदर नीतियाँ की गई। नहीं तो कल तक तो ये भी उसी, अगर आप उसको प्राइवेट लिमिटेड होती नहीं है, कोई भी पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने पार्टी का रिज़ाइन दिया। क्या मुझे पार्टी ने कहा था कि अगर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो मुझे रिज़ाइन देने की ज़रूरत थी क्या? मैंने कहा कि पार्टी मेरे कुछ काम के लिए पार्टी दोषी क्यों ठहराई जाए, मेरे से कुछ गलत, तो मैंने अपना रिज़ाइन किया कि पार्टी को इसको खामियाजा नहीं भुगे। ये सेक्रीफाइस की भावना रखने वाला आदमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला नहीं सकता है। मुझे आप बताइए, पहले कि जो भी ले लो, आज मैं अभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ ना, किसी के घर में 3 नगर सेवक है, किसी के घर में 2 नगर सेवक, किसी के घर में 4 है, किसी में 5 है। मेरे घर में 2 थे तब भी मैंने एक ही किया।
तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी तो मैं डिम्पल मेहता को पहले ही मेयर बनाता, बाद में क्यों बनाता? ये तो धोखा हुआ इसलिए, नहीं तो शायद वो तब भी नहीं बनती। एग्जाम्पल, मेरे घर में मैंने किसी और को भी टिकट नहीं दिया। तो प्राइवेट लिमिटेड का डेफिनेशन क्या है? जब तक ये चेयरमैन बने, उदाहरण दे रहा हूँ, अभी ज्योत्सना मैडम अगर बनी है तो 15 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा है, या पार्टी का निर्णय था तो क्या वो उसको आप क्या बोलेंगे? प्राइवेट लिमिटेड बोलेंगे? ऐसे उनकी जरा काबिलियत की वो देखते हुए तो हर चीज़ देखिए, जिसको मिलता है वो सोचता है काबिलियत पे मिला, जिसको नहीं मिलता है तो उसको लगता है कि हमने जानबूझ के नहीं किया। हालांकि ऐसा नहीं होता है, किसी भी एक व्यक्ति को देना होता है तो उसको ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा लगता है इनसिक्योरिटी कि मुझे नहीं दिया गया। जिला अध्यक्ष 10 लोग तैयार होते, मिलता है एक को ही है। और जिस हेमंत मात्रे की बात करते तो हेमंत मात्रे को जिला अध्यक्ष सिफारिश करने वाला भी तो मैं ही ना। हेमंत मात्रे मेरे साथ ऐसे, पहले मैं अध्यक्ष था, वो महामंत्री थे, तो मेरे साथ उन्होंने 7 साल काम किया। फिर उसके बाद वो जिला अध्यक्ष बन के काम किया, तो मेरे ही साथ में हम उसी ऑफिस से, तब किसी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं लगा ना। ये तो हेमंत मात्रे जी को बोल बोल के भड़का के एक किया। लास्ट में क्या हुआ, जब गुड हो गया तो बोला अब तू भी जा। यही हुआ ना। हेमंत मात्रे को मैंने निकाला क्या? मैं बनता हो जाते तो आप बोलते ना मेहता साहब ने उसके साथ अन्याय किया। हाँ, तो अभी ये तो पिक्चर भी क्लियर हो गया ना कि तुम्हारा अपना कौन और ये कौन। जो 1900 लोग वही बोल रहे थे, 1900 लोग उनको वही समझाने की कोशिश करे, टूट जाओगे, आपके कंधे का वापर हो रहा है, आप समझो। उनके समझ में नहीं आया, और जब अचानक ये हुआ तो उनको समझ में आया कि ये गलती हुई। आज वो भी ठीक है, पार्टी के खिलाफ कोई बोलता नहीं, लेकिन वो दिल से वो भी उस गलती को स्वीकारते हैं कि मेरे से गलत हो गया। मेहता साहब, 2022 में महानगर पालिका के चुनाव होने 1 साल से का वक्त है। पार्टी की क्या दिशा रहेगी? पार्टी का भविष्य क्या रहेगा? मेरा भाईंदर शहर में पार्टी किस तरह से काम करेगी? क्या पार्टी दोबारा महानगर पालिका पे अपना झंडा फहराएगी? अगर आपके ये इस तरह से घमासान चलता रहा तो कैसे पॉसिबल है? मैंने क्या कहा पहले, मैं अभी तक एक्टिव पॉलिटिक्स में आया नहीं हूँ। एक्टिव का मतलब डे टू डे पब्लिक में जाना, काम करना, लोगों को जोड़ना। मैंने किसी नए लोग को भी अभी तक जोड़ा नहीं, बहुत कुछ उसके काम रहते। वो उसके बाद की बात है। आज की बात तो हमारी ये चल रही है कि मुझे वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एक ये। दूसरा, जो पार्टी का जो है इस शहर के लिए नेतृत्व कोई भी करे, चुनाव कोई भी लड़ावे, लेकिन पार्टी के लिए अगर हेल्दी निर्णय नहीं हुआ तो आप जो बोल रहे हो वही चिंता मेरी है कि आने वाले समय में भंटारदार होने वाला है। इसके लिए उसको सुधारना करना चाहिए, आपसी समझौता करना चाहिए, और इस गुटबाजी पहल करेगा कौन? आपसे समझौते की पहल करेगा तो यही तो बोला कि ये 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग जो वहाँ गए थे वो उसी के लिए गए थे ना कि आप इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। लास्ट टाइम भी यही बोल रहे थे जब हेमंत मात्रे कि भाई इस चीज़ को आप ख़त्म करिए। नहीं, अभी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सर कि 40-50 लोग जो गए थे अभी वहाँ पर प्रदेश कार्यालय में, वो सिर्फ नाम को बदलने के लिए गए थे कि हमको रवि व्यास नहीं चाहिए, जिला अध्यक्ष बदल कर दीजिए। आपसी जो तनाव चल रहा है, जो आपस में जो आपके जो चल रहे हैं, वो खत्म करने के लिए नहीं गए थे ना। ऐसा है, नाम बदलने के लिए गए थे कि हमको ये जिला अध्यक्ष नहीं चाहिए, इसके बदले दूसरा तो नहीं, जिला अध्यक्ष नहीं चाहिए तो पहला भी बोल रहे थे ना, तब भी हेमंत मात्रे जिला अध्यक्ष थे ही ना। नहीं, लेकिन पहले वो कोशिशें नहीं थी ना सर। आज जो एग्री करता हूँ, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट के लिए मान के चलो रवि व्यास जिला अध्यक्ष है एग्जाम्पल, ऐसा मान के चलो, लेकिन तब भी लड़ाई तो हुई है ना, एक ख़त्म करो। अब ख़त्म करने में दोनों चीज़ें हो सकती है ना कि अब हेमंत मात्रे नहीं चाहिए, अब रवि व्यास नहीं चाहिए, हमको ये दो, हम सब साथ में काम करने को तैयार, ये जो भी है, या जिसका जो होगा, या इनका कुछ अपना बोलना होगा कि भाई हम काम करने को तैयार है, साथ में जो भी है उसके ऊपर हल निकलेगा ना। तो दोनों चीज़ें साथ में होगी, उसका भाग ही है ना, उसको अलग नहीं कर सकते ना। पहले भी 1 मिनट, अब तब हेमंत मात्रे तब भी यही बात थी ना कि भाई ये जिला अध्यक्ष जो चल रहा है वो सभी को साथ में लेके नहीं चल रहा है, गुटबाजी कर रहा है, और ये कैसे चलने वाला है। तो इससे अच्छा आप अपना निर्णय इसके अंदर सुधारना कीजिए। फिर पार्टी निर्णय लेती उस पर, या तो दोनों को बिठाते या कुछ बदलती। अब जो लिया वापस उधर ही आके हम खड़े, खाली फर्क क्या हुआ, हेमंत की जगह रवि हो गए। बाकी तो सेम वैसे का वैसे ही चल रहा है। महानगर पालिका भी चल रही है, पार्टी भी चल रही है, अपना कामकाज चल ही रहा है। ये चीज़ें, इसको ही ख़त्म करने की बात चल रही है ना। इसके अंदर फिर चाहे वो रवि व्यास बने, नहीं बने, कोई और बने, नहीं बने, ये बात की बात है। अब तो ये चल रहा है कि इस मसले को ख़त्म करो। मसले को ख़त्म करने के लिए कल अगर बोलेंगे मेहता जी नेतृत्व नहीं करे तो नहीं करे, एग्जाम्पल जो होगा वो पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है ना। अगर पार्टी अंतिम निर्णय ये ले लेती है कि नहीं, नरेंद्र मेहता को रवि व्यास के साथ में मिलकर काम करना है, क्योंकि रवि व्यास जिलाध्यक्ष है, और क्या आप देखो जहाँ तक नीचे काम कर रही है? देखिए, पहली बात ऐसा है, वापस दोहराता हूँ,
ना रवि व्यास जी ने कहीं मुझे हाथ के नीचे काम करने बोला, ना पार्टी ने बोला। एक समझ के चलिए, अभी तक शहर के अंदर जो भी गतिविधियाँ हुई मैंने प्रदेश को अवगत कराया, प्रदेश ने जो बोला उस हिसाब से काम किया। मुझे किसी ने हाथ के नीचे काम करने नहीं बोला। लेकिन मुझे आप अगर बोलते हो तो इस परिस्थिति में मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, ये तो मैंने स्पष्ट रूप में कहा है। मैंने हेमंत के लिए भी कहा था, इन परिस्थितियों में उनके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गठबाजी करके डिवाइड एंड रूल करके करने वाले के साथ मैं काम नहीं कर सकता। मैं काम किसी भी एक कार्यकर्ता के साथ कोई तकलीफ नहीं है, निश्चित समझिए। और मुझे इतना पता है कि मुझे पार्टी ने कभी नहीं कहा कि लीडरशिप छोड़ के आप काम करिए, और ना ही रवि व्यास ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँ। वो आदमी ने भी नम्र से कहा कि आपके साथ आपके मार्गदर्शन में काम करने को तैयार हूँ। ये विषय वो है ही नहीं। विषय चल रहा है कि पार्टी ने सबको विश्वास में और जो लेगा उसके साथ काम करना है। लेकिन मुझे जो ये आप बोलोगे कि डिवाइड एंड रूल करके ये लोग काम कर रहे हैं, इनके साथ काम करो, तो मेरे से नहीं होने वाला है, मेरे से नहीं होगा। डिवाइड एंड रूल कोई करना चाहता है तो फिर वो प्रैक्टिकली मैं नहीं होने दूंगा। जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं होने दूंगा। और अगर पार्टी को फिर लगता है कि एक कदम आगे जाके कि भाई यही निर्णय तब का, फिर तब सभी नगर से के तब का तब देखेंगे क्या करना है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि किसी और पार्टी से भी आपको ऑफर आया है, बुलावा आया है, आपका ऐसा कुछ मन में चल रहा है कि मेरे अगर सुनिए ना सर, मेरा सवाल तो पढ़ो हाँ। सुनिए कि अगर मुझे यहाँ पर मेरे मर्जी के मुताबिक स्पेस नहीं दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, मेरा भाईंदर शहर में पार्टी आला हाईकमान द्वारा, तो मेरे पास में और भी रास्ते, और भी जगह से मेरे पास में ऑफर है। इस बार में थोड़ा खुलकर बताएं ना कि क्या है। ऐसा है, स्वाभाविक है कि जब कुछ होता है तो हर पार्टी चाहती है कि उसका फ़ायदा उससे हो जाए। इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया, नाम लेना उचित नहीं है, ये स्वाभाविक है। मैंने जो प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए वो मैंने उनसे बात भी की, ऐसी नहीं। लेकिन जहाँ मुझे आप पूछते हो तो मेरे मन में सुई जितना भी अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ये 1900 कार्यकर्ता, मैं वापस मैंने कहा कि इनका सबका मैं हर जगह जगह इसलिए घूम के इनका ओपिनियन लूँ। ये जो 1900 का मत होगा वही मेरा मत आगे जाके होगा। मैंने ये कहा 1900 अगर बोलेंगे कि रवि व्यास के साथ काम करो तो शायद मैं रवि व्यास के साथ काम करूँ, एग्जाम्पल। वो बोलेंगे हम काम नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा, एग्जाम्पल। तो इसलिए मेरा जो कुछ डिपेंडेंट करता है वो उन लोगों पे करता है जो मेरे भरोसे पे खड़े हुए हैं। कोई मेरे भरोसे का डेफिनेशन ये मत लगाना कि पार्टी के हैं कि हर आदमी एक लोकल, उनको लगता है कि लोकल में हमारा लीडर ये बन सकता है। सभी जुड़े बीजेपी के कारण, लेकिन कोई ना कोई लीडरशिप करने वाला होता है। उनको लगेगा कि आपकी लीडरशिप है तो कल आपके साथ काम करेंगे। लीडर बदलते रहते हैं पार्टी के अंदर, कल मैं था, आज कोई और है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, उससे नहीं। लेकिन सभी का समर्थन तो होना चाहिए। समर्थन नहीं होगा तो आप और मैं क्या कर लेंगे। इसलिए मेरा विचार, अगर आपने इसका सिंगल लाइन में कि सबने पूछा तो हाँ पूछा, मैंने उनसे बात की तो बात की, लेकिन मेरे दिल की बात करो तो मैंने किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया है, और ना ही मेरे मन में अभी तक ऐसा कोई प्रश्न या सवाल चल रहा है, क्योंकि मुझे अपनी पार्टी के लोगों पे विश्वास है कि इसका हल निकलेगा और निकलेगा। इतना बड़ी पार्टी है, मीरा भाईंदर पे विशेष तौर के बहुत बड़ा संगठन है, इसलिए ये होना भी स्वाभाविक ही है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। इतना बड़ा परिवार है तो ये चीज़ होनी स्वाभाविक है। तो हमने अपनी बातें पार्टी तक रखी है और मुझे पूरा विश्वास है इसमें हल निकलेगा और किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है कि जो मनमुटाव है आपस में ए टीम का और बी टीम का, ये ख़त्म होगा, जिसकी पहल जो है कि अब जो नए जिलाध्यक्ष है इनको करना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। और मैं ए से बी बोलने से ये बोलूँगा, एक तरफ 1900 एक तरफ 50 अब ये है। अब वो समझदार को इशारा काफ़ी है कि किस तरफ जाके अपना काम करना चाहिए, किस तरफ नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ, कल तक जो मेरी निंदा कर रहे थे वही मेरे साथ आज काम करने के लिए बोल रहे, इसका क्या मतलब समझना है, क्या मतलब है? या तो रवि व्यास आके आपके माइक पे बोल दे मैं नरेंद्र मेहता के साथ काम नहीं करूँगा, 10 मिनट में पार्टी वाले डिसीजन दे देंगे, चाहे मेरा या चाहे उसका। सिंपल है ना। जरूर उनसे बात करने की कोशिश हाँ, मैंने सिंपल कहा ना, वो पूछो आप काम करेंगे, तो जब मेरे साथ काम करने को तैयार एग्जाम्पल, तो फिर 1.5 साल क्या हुआ था? फिर 1.5 साल आड़े मतलब अलग क्यों चले? अलग ऑफिस की जरूरत क्या पड़ी? अलग क्या ऐसा? तो क्या हम ये माने क्या कि उद्देश्य साध्य हो गया तो ये करना है? सिंपल सी बात है ना। अगर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, आपने देखा होगा ना, पिछली सभा में भी अलग तरह हुआ, वैसा है। हाँ। तो कल तक जो विरोध कर रहे थे आज वो साथ काम करने को तैयार है, लीडरशिप में काम करने को तैयार है, तो इसका मीनिंग क्या समझूं?
मन में अभी भी कपट है, मोटी अगर बात मन करें में तो अभी फिर ये भी कि फिर आप वो मतलब कुछ लोगों को फिर आप फोड़ कर अपना ग्रुप जो है कि बड़ा करते जा रहे हो। नहीं, मेरा ग्रुप मतलब कौन सा बड़ा ग्रुप कर रहा वही ए टीम जो है, हूँ? मुझे आप बताइए, अगर घर में मेरे 4 भाई नाराज़ है, 3 को मैं वापस समझा रहा हूँ और साथ में रहने की बात कर रहा हूँ, फोड़ना किसको बोलते हैं? मैं इधर के आदमी को कहीं और लेके जा रहा हूँ, मैं समझा के वही कर रहा हूँ ना। अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ उनके ग्रुप में जो भी है, तो जोड़ने का ही काम कर रहा हूँ ना, तोड़ने का थोड़ी। मैं ऊपर वाले से भी वही विनती कर रहा हूँ ना, जो हमारे बस में नहीं है वो आप लोग बैठ के इसको सॉल्व कीजिए। एक ही परिवार, एक ही घर होना चाहिए, 2 घर नहीं होने चाहिए। लेकिन ये इतना जो है कि बड़ा मन मुटाव हो चुका है, ए टीम बी टीम में बन चुकी है, कोई नहीं, सालों मैंने क्या से जो बोला, चल रही देखिए, है। मैंने सिंपल ये कहा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्यों ये इतना बड़ा जो है कि मतलब एक तो तनावदार पेड़ की तरह बन गया ये आपका आपसी झगड़ा जो था? आप पत्रकार हो, इसका आकलन आप अच्छी तरह लगा सकते हो इन दैट वे कि घर का मुखिया जब घर में नहीं हो तो हर कोई आके पत्थर मारने की कोशिश करता है। और जैसे अभी आपने मुझे पूछा कि विरोधक ने आपको पूछा, मतलब अपोजिट पार्टी ने, तो मैं तो गया नहीं, तो मुझे क्यों पूछा? नहीं, आपको तो हर आदमी ऐसे समय के लिए फ़ायदा लेने की कोशिश करता है, और यही हुआ। जब मैं बैकफुट था तो हर आदमी चाहता था कि इसका फ़ायदा ले लूँ, यही स्वाभाविक है। और मुझे जब पार्टी बंटती दिखी तो मैंने बंटने नहीं दिया, इसके लिए वो अंदरूनी बात है, बस इतनी सी बात है उसके अंदर। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी शहरवासियों को जो विश्वास रखा है, विश्वास बनाए रखिएगा। जिस विश्वास से आपने भाजपा को यहाँ पे सत्ता दी है, जब तक मैं पार्टी में हूँ तब तक आपके विश्वास को खोने नहीं दूंगा, और पूरी कोशिश करूँगा कि आपसी मनमुटाव ख़त्म हो और इस शहर को अच्छा नेतृत्व मिले, और आने वाले समय में जो है पार्टी इस शहर में और बढ़े, सभी को साथ में लेके बढ़े, यही मेरी कामना रहेगी। और ऊपर वाले पार्टी के वरिष्ठ से भी यही हमारी मांग है कि सभी को साथ में काम करने के लिए हम तैयार हैं। बस ये मसला मिटाइए और सर्वसम्मति से नेता चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, जिन्होंने हमसे बातचीत के दौरान बताया कि मनमुटाव जो है उसे अगर दूर किया जाता है तो पार्टी फिर दोबारा मजबूती से मीरा भाईंदर शहर में पदार्पण करेगी, यहाँ पर काम करेगी। और चूँकि उन्होंने एक ड्राइव चलाया है कि मिस कॉल दे, और मिस कॉल से जनता क्या चाहती है, क्या नरेंद्र मेहता को दोबारा सक्रिय राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो लोगों के मन की भावना जानना चाहते हैं। मिस कॉल के पीछे उनका यही एक मकसद भी उन्होंने साफ बताया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कितने मिस कॉल का आंकड़ा इन तक पहुंचता है, लोगों की क्या राय बनती है, क्या इन्हें मिस कॉल लेकर लोग दोबारा राजनीति में लाना चाहते हैं, और क्या ये लोगों के कहने पर राजनीति में आना चाहते हैं या खुद से आना चाहते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।